क्या आप लोगों ने ऐसी कोई एंगेजमेंट अटेंड करी है जहां पे लड़की वालों ने लड़के को होने वाले दूल्हे को डायमंड की ज्वेलरी ऊपर से नीचे तक और गोल्ड की ज्वेलरी आई मीन नेकलेस, कंगन, चूड़ी वगैरह दिए हों, महंगे महंगे लहंगे, चुंदरी? ऐसा कोई एंगेजमेंट आप लोगों ने देखा या सुना है? बिकॉज ऐसी एक एंगेजमेंट की चर्चा हो रही है वाईटी पे, तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी लेकर के। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जगत दीदी जी जो हैं वो लाइव आई थी और उनसे बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन तो सही ही किए गए, जिसका उन्होंने बहुत ही ऊट पटांग तरीके से आंसर दिया। तो उसी बारे में मैं बात करूंगी एक एक करके। लेकिन जो सबसे अजीबो गरीब आंसर इनके तरफ से था उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो इनसे किसी इनके व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया कि आपने इंगेजमेंट रिंग सुमित जी को वापस कर दी। उस पे इनका कहना था कि नहीं, वो मेरे पास है और मैंने जो पहनाया था वो उनके पास है। वहीं पे चीजें वियर्ड लगी बिकॉज हमारे में माना जाता है एंगेजमेंट रिंग आपके फिंगर में है तो आप कमिटेड हो, और आपने अगर एंगेजमेंट रिंग उतार दी इट मीन्स कि आपका एंगेजमेंट टूट गया है। तो ये चीज समझ में नहीं आई कि ये कैसा एंगेजमेंट का टूटना है जिसमें आपने जो रिंग एक्सचेंज की थी वो एक दूसरे को रिटर्न नहीं किया। एंड दूसरी बात, फिर इनसे एक पता नहीं किसने क्वेश्चन किया कि आपको जो एंगेजमेंट में जो ज्वेलरी मिली थी क्या वो आपने रिटर्न कर दिया? तो इन मैडम का कहना था कि नहीं, रिटर्न नहीं किया गया, जो उन्होंने दिया था वो मेरे पास है और हम लोगों ने जो दिया है वो उनके पास है। बिकॉज चीजें बराबर दी गई थी, चीजें बराबर दी गई थी। ये वाली बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ और कर भी नहीं सकती, और मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि इज इट पॉसिबल। बिकॉज अगर हम किसी एंगेजमेंट में अगर हम लड़की वाले हैं तो लड़के वाले के लिए क्या लेकर के जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा रिंग एक लेकर के जाएंगे, चाहे वो रिंग गोल्ड रिंग हो या डायमंड रिंग हो। अगर बहुत बड़ा दिलेर इंसान है तो हम गोल्ड की चेन लेकर के जाएंगे, हम ब्रेसलेट लेकर के जाएंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ क्या ही लेकर के जाएंगे, और कपड़े वगैरह तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर लड़का वाला बहुत दिलदार किस्म का इंसान हो, बहुत बड़े दिल वाला हो, और वो तो बड़े दिल वाले तो थे ही, तभी एक अनमैरिड सिंगल लड़के की शादी एक बच्चे की माँ से हो रही थी, इट मीन्स कि वो बड़े दिल वाले थे, वो भी थे, उनकी फैमिली भी थी। तो वो तो बहुत कुछ लेकर के आए थे जो कि उस टाइम ये लोग तारीफ में बता रहे थे और दिखा रहे थे। जैसा कि इनको गोल्ड की नेकलेस मिली थी जो कि मैंने देखा था, देखो डिजाइन बहुत सुंदर नहीं थी बट डिजाइन का छोड़ दो, गोल्ड तो एटलीस्ट था ही ना। और मेरा मानना है कि कितना भी मतलब अगर कॉस्ट लगाओ तो वो 30 ग्राम से कम के तो वो नहीं होंगे। मैं नहीं मान सकती कि वो 30 ग्राम से कम के होंगे, बिकॉज ईयरिंग भी साथ में थी तो उतना तो बनता ही है। तो क्या इन लोगों ने भी सुमित महल जी को अपनी तरफ से गोल्ड के नेकलेस दिए थे? क्या दिया था भाई? क्योंकि ऐसा कुछ तो दिखा नहीं था। तो फिर ये किस तरीके की बराबरी की बात करते हैं? और एक चीज कि अगर हम दूल्हे को, ये हमारा रिवाज होता है और पता नहीं आई थिंक जहां भी मैंने सुना है ऐसा ही देखा है, इवन सीरियल वगैरह में भी मैंने देखा है, सीरीज में भी देखा है, मूवी में भी देखा है कि लड़का वाला जो होता है वो लड़की वाले को बहुत बढ़ चढ़ के देता है। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है, साड़ी, ज्वेलरी, चूड़ी, लहठी, कॉस्ट्यूम, मेकअप का सामान, बहुत सारी चीजें होती है, कॉस्मेटिक सामान। बट आप लड़के को दोगे तो क्या दोगे? एक नहीं, आप 2 जोड़ी कपड़े दे सकते हो। बिकॉज मैंने कहीं नहीं सुना कि 5 जोड़ी कपड़े एक बार में कोई नहीं देता एंगेजमेंट जैसी चीज में। लेकिन हाँ, लड़के वाले की तरफ से लड़की के लिए, दुल्हन के लिए 5 कपड़े से कम कभी आते हुए भी मैंने नहीं सुना है। तो बराबरी का तो इम्पॉसिबल है। बिकॉज आपको नेकलेस मिली जो कि आपने वेयर किया था, आपको कॉस्टली साड़ी मिली, और आपकी तरफ से जो चीजें मिली थी वो भी हम लोगों ने देखा है। तो इंगेजमेंट टूटने का मतलब ही यही होता है। जैसे कि मैं बिहार से हूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत बारी ऐसी चीजें, सिचुएशन कभी ऐसी होती है कि सगाई टूट गई। तो अगर
वो डाउरी के साथ शादी हो रही थी, तो जितना भी पे किया हुआ था 5, 10, 20, 25 लाख, तो बकायदा वो पूरा रिटर्न किया जाता है। जो इनका खर्च हुआ है उन पे, उसको कट करके और बाकी के जो मनी होते हैं वो रिटर्न किए जाते हैं। बहुत किसी की सगाई के बाद, एंगेजमेंट के बाद टूट जाती है शादी, तो यही होता है कि उन लोगों ने जो भी दुल्हन के लिए चीजें दी थी वो रिटर्न किया जाता है, और जो दूल्हे के लिए जो लड़की वाले देते हैं वो दोनों चीजें रिटर्न किया जाता है। और एक चीज समझ में नहीं आई कि इनका आपस में वो चीजें अपने अपने पास रखना, एक दूसरे की चीजें, मुझे समझ में नहीं आई कि इसका क्या लॉजिक है। बिकॉज वो तो एक कड़वी याद है ना, कैसे आप उस रिंग को कैसे वेयर करोगे, आप उस साड़ी को कैसे वेयर करोगे, क्या आप जब वो वेयर करोगे तो आपके साथ वो काला साया बन के वो बुरी यादें आपका पीछा नहीं करेंगी। तो मुझे ना ये चीजें बहुत अजीब लगी। और एक चीज और कि मैं ये भी नहीं मान सकती थी कि आप लोग भाई बहुत रईस आदमी हो तो इस गंदगी में बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज आप लोग तो छिछोरे किस्म के इंसान हो। क्योंकि मैंने तो देखा ही है कि आप जब लप्पू टुचिन भैया से आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो आपके थोड़े बहुत पैसे उधर बाकी थे, तो आपने ऑनलाइन आकर के पैसे की डिमांड कर दी। तो आप हैं छिछोरी। हाँ, मैं सुमित महल जी का मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं और उनकी फैमिली कैसी है, बट आपका जहां तक है तो आपको इतना तो एटलीस्ट दिल दिखाना चाहिए था कि जो भी चीजें आपको उनके थ्रू मिली थी वो आपको रिटर्न करना चाहिए था। एक और क्वेश्चन इनके तरफ से आया था, किसी ने पूछा था कि आप हेल्दी होते जा रहे हो, तो इनका कहना था कि हाँ मैं डिप्रेशन की मेडिसिन लेती हूँ। यार प्लीज, बीमारी को प्लीज मजाक मत बनाया जाए बिकॉज डिप्रेशन, आप कहीं से डिप्रेशन में नहीं लगते। बिकॉज डिप्रेशन के मरीज मुंह बोले भाई से चक्कर नहीं चलाते, डिप्रेशन के मरीज 24/7 नाच के रील नहीं बनाते। आपको शायद पता नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। अगर आपको डिप्रेशन का डी भी पता होता है तो शायद आप इस तरीके की वाहियात बात नहीं करते। एक चीज, ये जो YouTube पे बैठ के जो लोग दिन भर का 4, 5, 10 रील बनाते हैं और प्रमोशन करते हैं और वो डिप्रेशन का नाम लेते हैं ना, वो जूता खाने, लिटरली वो जूता खाने वाला काम करते हैं। बिकॉज डिप्रेशन के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है। तो प्लीज एटलीस्ट बीमारी को तो बख्श दीजिए। और फिर इनका वही था, जबलपुर इवेंट में क्यों नहीं गए, तो ये झूठ मूठ का जो ये एज यूजुअल करती हैं वो ये आंसर दे रही थी, उसमें भी कोई मतलब नहीं बनता है। एक और इनसे क्वेश्चन था कि सगाई क्यों टूटी, तो इन्होंने बोला कि आप सबको पता है। पता क्या है, हम तो आपके मुंह से सुनने का कब से वेट कर रहे थे, बट आप कैसे बताएंगी कि मैं कैरेक्टरलेस थी, एक टाइम पे 2-2, 3-3 लोगों को नचा रही थी, इस वजह से सगाई टूट गई। तो एक्चुअली आपके पास आंसर नहीं था तो आपने नहीं दिया। एक क्वेश्चन इनसे और किया गया, अंकुश सक्सेना जी आपको बहुत रोस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी। तो इनका कहना है कि हाँ उड़ाने दीजिए, जो लोग मजाक उड़ाते हैं। मैडम आप शायद भूल गए कि आपने भी बहुतों का मजाक उड़ाया है, बहुतों का दिल दुखाया है। आपकी बेटी का बर्थडे था, आप सोचो कितना बड़ा दिन था आपके लिए, आपकी बच्ची का बर्थडे था। उस दिन पे आपको चाहिए था कि किसी भी इंसान को आप खुश करो। ऐसे ओकेजन पे इंसान गरीबों को खाना खिलाते हैं, लंगर लगाते हैं और पता नहीं कंबल बांटते हैं, कैसी कैसी चीजें करते हैं। और आप एक जहाँ पे होटल में आप फंक्शन कर रही थी, वहां के वेटर का आपने बुरी तरीके से इंसल्ट करी थी, मजाक बनाया था। वो यही था कि आप किसी का मजाक बनाते हो, तो वही जो आपका कर्मा है ना, वो कर्मा रिटर्न हुआ है और अभी पता नहीं क्या क्या होना बाकी है। एक क्वेश्चन और इनसे किसी ने शायद बोला कि आप नेगेटिव कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो इनका कहना था कि हमें नेगेटिव चीजें पसंद ही नहीं है, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ। तो मैडम अगर आप इतनी ही पॉजिटिविटी में बिलीव करती हैं फिर तो आप कभी मिरर नहीं देखती होंगी, बिकॉज आप तो सर से पांव तक पूरी की पूरी निगेटिव है। आपकी पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री रह चुकी है अभी तक की, वो सभी एक एक करके बाहर आए हैं और उससे यही पता चला है कि आप पॉजिटिव का तो पी नहीं है आपके जीवन में कहीं भी। और अगर आप इतनी ही पॉजिटिव हैं तो आपका लप्पू टुचिन रंगीला जी के साथ में लिंकअप और ये सब लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो मुझे लगता है धरती का सबसे निगेटिव इंसान है और उनके साथ में आपके रिश्ते बने तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको निगेटिव नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको निगेटिविटी बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते बने। और बहुत लंबा लाइव था, बहुत सारी चीजें थी, बट इनके लाइव में सिर्फ
और सिर्फ झूठ ही निकल के आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ झूठ ही निकल के आ रहा था। सो दैट्स इट। ये ज्वेलरी वगैरह वाली बात जो थी वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई। पता नहीं ये लोग क्यों ही कुछ भी बोलते हैं अपनी वीडियो में। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।